भगवान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। इस गंजे को माफी मांगनी पड़ेगी, अमित शाह को हर हालत में माफी मांगनी पड़ेगी, भारत के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। ये गृह मंत्री नहीं, ये पागल मंत्री है। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने जो ताकत दिए, जो शक्ति उन्होंने दिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे भगवान हैं। जय 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 भीम, जय भीम, माफी मांगो, माफी मांगो। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। जय जय संविधान, जय संविधान। जय 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 भीम। अंबेडकर 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 फैशन है। ये फैशन नहीं है भाई साहब, ये हमारी दिल की अंतरात्मा की आवाज है। आप उसे नहीं बंद कर सकते। दोस्तों, ये तस्वीरें देखी आपने, ये प्रतिकार, ये गुस्सा, ये हुंकार, सड़कों पर ये जनसैलाब। आखिर क्यों है ये जनसैलाब? आखिर ऐसा क्या हुआ है स्वदेश के भीतर कि इस पूरे देश का बहुजन शोषित, वंचित और दलित समाज सड़कों पर उतर आया है? सरकार के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ गुस्सा है, आक्रोश है, भड़के हुए हैं। आखिर क्या वजह हुई कि बहन जी के एक संदेश और एक आदेश पर पूरे देश का बहुजन समाज सड़कों पर उतर आया? गृह मंत्री अमित शाह का बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर की गई अपमानजनक और घटिया टिप्पणी के बाद यह आक्रोश पनपा है। यह आक्रोश पनपा है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के राजनीतिकरण के खिलाफ। यह आक्रोश पनपा है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सोची समझी साजिश के खिलाफ। तो आखिर सवाल यह उठता है कि अमित शाह ने इस तरीके का बयान दिया क्यों? और उसके बाद जब इतना हो हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, पुतले दहन हो गए, पुतले फूंक दिए गए, जगह जगह प्रदर्शन हो गए, तो अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा माफी मांगी और सफाई दी। ना सिर्फ अमित शाह बल्कि उनके आका, उनके राजनीतिक गुरु, उनके राजनीतिक मित्र, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके समर्थन में बैटिंग करने उतर पड़े। तो फिर यह क्यों नहीं माना जाए कि अमित शाह का जो बयान है उसका समर्थन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। यानी कि अमित शाह ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर के जो सदन में कहा, जो सदन में बोला, उनके नाम को जिस तरीके से उन्होंने फैशन बताया, क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान, इस ट्वीट, उनके समर्थन में आने के बाद यह माना जाए कि इस देश के प्रधानमंत्री का भी यही वर्जन है? और अगर यह मान लिया जाए तो क्या अब यह बात सच साबित नहीं हो जाती है कि संविधान और आरक्षण के नाम पर ढोल पीटने वाली ये दोनों ही इस देश की बड़ी पार्टियां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से उतनी ही नफरत आज 75 सालों बाद भी करती हैं जितनी नफरत 75 साल पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार, नेहरू की कैबिनेट किया करती थी, संविधान सभा के वो लोग किया करते थे जिन्होंने बाबा साहेब को नहीं आ पाने के लिए सैकड़ों तरीके के षड्यंत्र रचे। आज के इस वीडियो में एक एक तह तक जाएंगे, सब कुछ बताएंगे अमित शाह ने किस तरीके से नाक रगड़ करके माफी मांगी, बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो सच्चाई और बताएंगे कांग्रेस की भी सच्चाई। साथ में उन पत्रकारों, उन समाजसेवियों, उन नेताओं, बहुजन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने सीधे तौर पर इस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे बहन कुमारी मायावती जी के उस ट्वीट के बारे में जिसके बाद से लगातार एक ऐसा मोमेंटम बना कि आकर के शाम तक आकर के अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, सफाई देनी पड़ी। ना सिर्फ अमित शाह को सफाई देनी पड़ी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके समर्थन में आना पड़ा। तो क्या लिखा था मायावती जी ने अपने ट्वीट में? ऐसा क्या लिख दिया था? आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने
कि हजारों की भीड़, भीम आर्मी के लोग, आजाद समाज पार्टी के लोग, बहुजन समाज पार्टी के लोग सड़कों पर उतर पड़े। सबसे पहले मायावती जी ने क्या लिखा था वो मैं आपको सरसरी निगाह से आपको बता देता हूं, आपकी स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए। मायावती जी ने अपने ट्वीट में लिखा था कि कांग्रेस और बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेंकने की बजाय इनका पूरा आदर सम्मान करना चाहिए। इन पार्टियों के लिए इनके जो भी भगवान हैं उनसे पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, बहुजन समाज पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दलितों व अन्य उपेक्षितों के लिए एकमात्र इनके भगवान केवल बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जिनकी वजह से ही इन वर्गों को जिस दिन संविधान में कानूनी अधिकार मिले हैं तो उसी दिन इन वर्गों को 7 जन्मों तक का स्वर्ग मिल गया था। अमित शाह ने, आपको याद होगा क्या कहा था, अमित शाह ने कहा था कि 7 जन्मों का जैसे स्वर्ग मिल जाए, इतना अगर भगवान का नाम लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता। इस तरीके से जोड़ा था उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम को भगवान से। इसके आगे मायावती जी ने लिखा, अतः कांग्रेस बीजेपी आदि पार्टियों का दलित व अन्य उपेक्षितों के प्रति प्रेम विशुद्ध छलावा है। इनसे इन वर्गों का सही हित व कल्याण असंभव है। इनके कार्य दिखावटी ज्यादा, ठोस जनहितैषी कम। बहुजन समाज व इनके महान संतों, गुरुओं, महापुरुषों को समुचित आदर सम्मान बीएसपी की सरकार में ही मिल पाया। इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने भी ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर एक चुनौती और सीधा अल्टीमेटम अमित शाह को दे दिया था, भारतीय जनता पार्टी को दे दिया था। चंद्रशेखर आजाद ने सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह का बयान परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के ऐतिहासिक योगदान और सामाजिक न्याय के लिए उनके संघर्ष का अपमान है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का नाम लेना कोई फैशन नहीं, बल्कि समानता, स्वतंत्रता और सामाजिक परिवर्तन की उस क्रांति का प्रतीक है जिसने करोड़ों दबे कुचले लोगों को न्याय और अधिकार दिलाए। अंबेडकर को भगवान के नाम से तुलना करना उनकी विचारधारा की गहराई और संविधान निर्माण में उनके योगदान को कमतर करने का प्रयास है। यह न केवल असंवेदनशील बल्कि सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अनादर का परिचायक है। यह अक्षम्य है। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मानने वाले इस अपमान का बदला जरूर लेंगे, ये बात मेरी याद रख लेना। सीधे तौर पर दोस्तों चंद्रशेखर आजाद ने यह बात कही थी। गुजरात के बड़े नेता जिग्नेश मेवाणी, युवा नेता, दलित शोषित वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाले युवा नेता, उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को सीधी चुनौती दे डाली है। क्या कुछ जिग्नेश मेवाणी का कहना है, ये एक बार आप सुन लीजिए। पहले सब अंबेडकर के बारे में बहुत ही गंदी बात की, डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करते हुए ये कहा कि आजकल कुछ लोगों को अंबेडकर 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 बोलने का फैशन हो गया है। अरे जो दलित, आदिवासी, ओबीसी से जो कमजोर लोग हैं, अपनी पीड़ा और दर्द, बाबा साहब अंबेडकर ने उनकी पीड़ा और दर्द को समझा था, इसलिए वो अंबेडकर का नाम लेते हैं। जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए वो भीमराव बाबा साहब अंबेडकर को याद करते हैं। ये कोई फैशन नहीं है। तो इस प्रकार से इंसल्टिंग टोन में बाबा साहब अंबेडकर के बारे में बात करना, वो भी पार्लियामेंट में, वो बेहद शर्मनाक है। और अमित शाह को हर कीमत पर माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह को संसद के पटल पर से माफी मांगनी चाहिए, जनता के बीच में आकर माफी मांगनी चाहिए और ये कहना चाहिए कि मैं दोबारा कभी ये गलती नहीं करूंगा। और न केवल इतना, नरेंद्र मोदी को उससे माफी मंगवानी चाहिए। आप लोग मनुस्मृति गौड़ से करते रहिए, हम संविधान और अंबेडकर की बात करते रहेंगे। संविधान जिंदाबाद, अंबेडकर जिंदाबाद, जय भीम बोलेंगे, लगातार बोलेंगे, बार बार बोलेंगे और अमित शाह तुमसे माफी भी मंगवा कर रहेंगे। जब तक तुम माफी नहीं मांगोगे तुम्हारे खिलाफ उग्र आंदोलन होगा, ये लिख के सब अंबेडकर के। दोस्तों इतना ही नहीं, बड़े पत्रकार, दलित शोषित वंचित वर्ग की आवाज उठाने वाले समर राज लगातार इसको लेकर के मोर्चा खोले हुए हैं। समर राज बैक टू बैक लगातार ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, ऐसे बयान जारी कर रहे हैं, ऐसी बातें कह रहे हैं जिसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो चढ़ी हुई जिल्द है वो उखड़ उखड़ कर सामने आ रही है। समर राज अपने पहले ट्वीट में लिखते हैं कि अमित शाह अब्बा हैं, जो तुम्हारे नरेंद्र मोदी पॉलिटिक्स वाले माई बाप, वो भी अंबेडकर अंबेडकर कहकर शीश झुकाते हैं। पूछो जाकर उन्हें स्वर्ग जाना है या सत्ता बचानी है। ये ट्वीट आप देख रहे हैं, इसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है और वो शीश झुकाकर खड़े हुए हैं। इसी फोटो को लेकर के समर राज का ये ट्वीट आया था।
इससे पहले समरराज लिखते हैं कि गोलवलकर कहना फैशन क्यों नहीं बना, गोडसे करना फैशन क्यों नहीं बना, सावरकर करना फैशन क्यों नहीं बना, अंबेडकर करना फैशन भी है, यूनिफॉर्म भी है, और यही यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा तुम्हें भी, मोदी को भी और भागवत को भी। सीधा सीधा एकदम ठोस और सटीक जवाब समरराज ने दिया है। इससे पहले भी एक ट्वीट में समरराज लिखते हैं, ओए सफेद कपड़ा। ये वीडियो राज्यसभा का वो वीडियो, उसके साथ में वो अपनी बात लिखते हैं ओए सफेद कपड़ा इधर उधर सुनो, अंबेडकर करना फैशन नहीं फ्यूचर है, भगवान का नाम जपो या न जपो, अंबेडकर तो करना पड़ेगा तुम्हें भी। इस देश की 90% से ज्यादा आबादी यानी दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं अंबेडकर को ही भगवान मानती हैं, इसलिए भगवान से तुलना करके खुद मुसीबत मोल ले रहे हो। जाकर नरेंद्र मोदी की टाइमलाइन चेक करो, उन्हें सफाई देनी पड़ रही है, बताना पड़ रहा है कि अपमान हम नहीं कांग्रेस वाले कर रहे हैं, जरूरत पड़ेगी तो बोलेंगे जिस शाह ने बयान दिया है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं, माफी मांग लो नहीं तो बेरोजगार हो जाना पड़ेगा। दोस्तों बहुत जबरदस्त तरीके से, इस तरीके से सीधे तौर पर लगातार प्रतिकार हो रहे हैं, विरोध हो रहा है इसके खिलाफ। इसको लेकर के दोस्तों अमित शाह ने भी सफाई दी है। अमित शाह ने बाकायदा सफाई दी है, कांग्रेस पर भी निशाना साधा है, आरोप लगाया है कि तोड़ मरोड़ करके उनका बयान पेश किया गया है, लेकिन ये पूरे देश ने देखा, इस पूरे संसद के बीच में बयान दिया, संसद के पास ये रिकॉर्ड में है। और जब अमित शाह ये बात खुद कह रहे हैं तो फिर वो गलती मानते क्यों नहीं है? पहले सुनिए अमित शाह की सफाई। फिर से एक बार चिर परिचित अपनी पुरानी नीति पर कांग्रेस आई है और उन्होंने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर आधा ही दिखाकर जनता के सामने रखना और भ्रांति फैलाने का प्रयास किया है। कृपया मेरा पूरा बयान आप सभी लोग जनता तक पहुंचाइए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं उस पार्टी से आता हूं, उस संस्कृति से आता हूं जो स्वप्न में भी बाबा साहब के विचारों का या बाबा साहब के स्वयं का अपमान नहीं कर सकते। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। हम जानते हैं कि देश के संविधान को समावेशी बनाने में, देश के पिछड़े वर्ग को, दलितों को, आदिवासियों को, गरीबों को और वंचितों को न्याय दिलाने के लिए और देश के लोकतंत्र की नींव को इतनी नीचे तक गहरी पहुंचाने में बाबा साहब का बहुत बड़ा योगदान है। पूरा देश बाबा साहब के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अमित शाह ने भी सफाई दी है। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनके पक्ष में बैटिंग करने उतर पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैटिंग करते बन नहीं रहा है, उनको कैसे उनके बयान को ढका जाए इसको लेकर के वो कांग्रेस को ढाल बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर अपने 4-5 हिस्सों के ट्वीट में कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया तमाम सारे बाबा साहब के खिलाफ किए गए कार्यों के लिए। उन्होंने सीधे तौर पर बताया कि अंबेडकर को कांग्रेस ने 2 बार चुनाव में हराया। उन्होंने बताया कि नेहरू ने कैसे बाबा साहब के खिलाफ, उनके खिलाफ जाकर के प्रचार किया। मोदी ने यह भी बताया कि कांग्रेस ने अंबेडकर को भारत रत्न देने से भी इनकार कर दिया था और यह भी कहा कि सेंट्रल हॉल में उनका जो चित्र था उसको सही सम्मान नहीं दिया। इतना ही नहीं, मोदी ने तो यह भी कह दिया कि अगर कांग्रेस और उसके सड़े हुए इकोसिस्टम को लगता है कि वो झूठ बोलकर अपने कुकर्मों को छिपा सकते हैं तो वो गलतफहमी में हैं। भारत के लोगों ने बार बार देखा है कि कैसे एक परिवार के नेतृत्व वाली एक पार्टी ने डॉक्टर अंबेडकर के विरासत को मिटाने और SC/ST समुदायों को अपमानित करने के लिए गंदी चाल चली है। दोस्तों एक बात मैं बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी सीधे तौर पर हर बार इन दोनों ही पार्टियों का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर करती रहती है और आज उनकी ये बात सच साबित हो गई है। पूरा देश सड़कों पर है और बहन कुमारी मायावती जी की ये बात एकदम सच साबित हुई और एक बार फिर से उन्होंने कहा कि भगवान दलित, शोषित, वंचित और महिलाओं के जो भगवान हैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, क्योंकि इस देश की बहुसंख्यक आबादी को जीने का हक, अधिकार, सम्मान और स्वाभिमान उनसे मिला है।
दोस्तों इस पूरे मामले में लगातार हंगामा मचा हुआ देखना होगा अब इस पर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्या होता है। बहरहाल अभी के इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।